हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मानव इंस्टिंक्ट में स्वागत करता हूं। इस चैप्टर के स्टार्ट में एमसी सोचता है कि वर्ल्ड बॉस से यही एक्सपेक्टेड था। उसके पास एरिया डैमेज स्किल के साथ साथ ग्रुप को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी है। जॉम्बी बनने के बाद इसको अनडेड बॉडी के साथ रात ऑफ अनडेड स्किल भी मिला है। इस डेथ वुल्फ की मदद से मैं अपने अंडरवर्ल्ड गेट को अनडेड आर्मी से भर सकता हूं। वहां पर छुपे हुए प्लेयर्स बोलते हैं कि इसने वर्ल्ड बॉस को जॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया। यह पर्सन तो वर्ल्ड बॉस से भी ज्यादा खतरनाक है। एमसी को उन तीनों बैंडेट्स को मारने के बाद एक ब्लैक आयरन स्वॉर्ड मिला होता है, जिसे लेकर वो वहां पर छुपे हुए प्लेयर्स के पास चला जाता है और एक प्लेयर से पूछता है कि क्या तुम ही थे जिसने मुझे बचने के लिए कहा था। तब वह प्लेयर डरते डरते बोलता है कि हाँ, वह मैं ही था। तभी एमसी उस प्लेयर को वो ब्लैक आयरन रैंक स्वॉर्ड दे देता है और कहता है कि यह तुम्हारे काम आएगा, जिसे देखकर दूसरे प्लेयर्स बोलते हैं कि यह एक ब्लैक आयरन रैंक स्वॉर्ड है, इसकी कीमत लाखों में होगी और इसको इसने फ्री में दे दिया। उसके बाद हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एमसी को कुछ महसूस होता है। तब हमें पता चलता है कि उसकी गेमिंग हेलमेट की बैटरी खत्म हो चुका है। एमसी बोलता है कि अब मुझे जल्दी से पैसा कमाना पड़ेगा, जिससे कि मैं एक गेमिंग पॉड खरीद सकूं। इमॉर्टल वर्ल्ड एक हाइपर रियलिस्टिक गेम है। यह पूरे कंट्री में बहुत सारे लॉगिन एरियाज में डिवाइड है। हर लॉगिन एरिया प्लेयर्स को अलग अलग किंगडम में भेजती है। एग्जाम्पल के तौर पे एल्पर डिस्ट्रिक्ट ही ले लो, जहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर 4 कंट्रीज है: वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंशिएंट कंट्री, साउदर्न एम्पायर, नॉर्दर्न हेड्स एम्पायर, टाइडल आइलैंड। इमॉर्टल वर्ल्ड में इंटर करने के बाद प्लेयर्स को 4 प्लेसेज ऑफ बर्थ मिलता है तुम्हारे कंट्री के हिसाब से। इस बार भी मैंने अपने पिछले लाइफ के ही जैसा सेम चॉइस किया है, वेस्ट डिजर्ट एंशिएंट कंट्री, क्योंकि मैंने अपने पिछले लाइफ में एक सीक्रेट को खोजा था। तभी हमें एमसी के पिछले लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मिस्टीरियस ह्यूमन हवा में फ्लाई कर रहा होता है, जिसके पास एंशिएंट वेस्टर्न डिजर्ट किंगडम के गिल्ड का एम्बलम होता है, जिसे कि मुझे यह पता चला कि डेमनिक कल्ट का पहला फॉलोअर एक ह्यूमन था। उसी की वजह से इविल लॉर्ड ब्लू स्टार प्लैनेट पर आ सका। इविल लॉर्ड ब्लू स्टार प्लैनेट पर 3 साल बाद आएगा। अगर मैंने इविल लॉर्ड के बिलीवर को उसके आने से पहले ही मार दिया तो वह इविल लॉर्ड को समन नहीं कर पाएगा। मेरे पास क्लू के तौर पर सिर्फ वही एक एम्बलम है। सिर्फ वेस्टर्न डिजर्ट के मेन सिटी के गिल्ड के पास ही येलो कलर का बैज होता है। लेकिन अगर तुम्हें मेन सिटी में एंटर करना है तो तुम्हें लेवल 10 पर पहुंचना होगा। अगर मुझे उस कल्प्रिट की आइडेंटिटी का पता करना है तो मुझे जल्दी से लेवल अप करना होगा। कुछ प्लेयर्स अपने गेम का पावर रियल लाइफ में बहुत जल्दी ले आते हैं। वैसे प्लेयर्स को द चूजन कहा जाता है। उन लोगों को चिल्ड्रन ऑफ फेट भी कहते हैं। हर चूजन के पास एक हिडन प्रोफेशन और एक्सट्रीमली हाई लक वैल्यू होता है और बाद में वही मेन कॉम्बैट फोर्स बनते हैं जो कि इविल लॉर्ड से फाइट करते हैं। मेरे प्रीवियस लाइफ में जब ब्लू स्टार प्लैनेट पर कैटास्ट्रॉफी आ गई थी तब मैंने अपना पावर रियलिटी में लाया था, लेकिन इस बार मेरा पावर रियलिटी में बहुत जल्दी आ गया। मेरा जो सोल रिपर एबिलिटी है वो ऑर्डिनरी नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एमसी को उसके पेरेंट्स के साथ डिनर टेबल पर दिखाया जाता है, जहां पर एमसी ने अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया होता है। तभी एमसी की मदर बोलती है कि यह पहली बार है लिन युआन ने हम लोगों के लिए खाना बनाया है, जल्दी करो, खाना स्टार्ट करो। एक ह्यूमन को तभी किसी चीज के वैल्यू का रियलाइज होता है जब वो खो जाता है और उसके खोने के बाद पछतावा करता रहता है। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ में इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया था, जिसके लिए मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा समझाते थे। लेकिन जब डिजास्टर के कारण सब कुछ खत्म हो गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। तभी एमसी अपने मॉम से अपने सिस्टर के बारे में पूछता है। तभी एमसी की मॉम बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर ने कहा है कि वह अभी अपने मॉक एग्जाम का तैयारी कर रही है, इसलिए वह अपना फूड लेकर स्कूल देखने चली गई है। अगर बाद में तुम्हारे पास टाइम हो तो उसके पास खाना पहुंचा देना। वह जो फूड लेकर गई है वह फ्रेश नहीं है। मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। उसके बाद हमें एमसी को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है और सोचता है कि अगर मुझे अपने पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल पाना है तो मुझे अपने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एमसी को गेम वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी के ऊपर बहुत सारे बर्ड टाइप मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है, जिसे एमसी अपने एक ही स्लैश से मार देता है, जिसे उसे 15 एक्सपी मिलता है।
उसके बाद हमें ग्रेवल डिजर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जिसे देखकर एमसी अपने मॉन्स्टर इसेंस पोशन को कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण उसके सारे एबिलिटीज में 10+ हो जाता है और उसके बाद एमसी सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करने लगता है। उसके बाद हमें सिस्टम का पैनल दिखाया जाता है कि आपने 40 डिजर्ट घोस्ट वुल्फ को मारा है, इसलिए आपका लेवल अप होता है। अब आप लेवल 5 पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद एमसी अपने हेल्स गेट को समन करके मॉन्स्टर जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर है उसको जॉम्बी में कन्वर्ट करके अपने हेल्स गेट में भेज देता है। उसके बाद हमें एमसी का स्टेटस दिखाया जाता है, प्लेयर लिन युआन लेवल 5, प्रोफेशन सोल रिपर फॉरबिडन, टैलेंट डार्क समनिंग आर्ट, नेदरवर्ल्ड गेट। एमसी बोलता है कि मॉन्स्टर इसेंस पोशन को पीने के बाद मेरे सारे एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अब मैं इलाइट मॉन्स्टर से भी फाइट कर सकता हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ब्लैक सैंड टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एमसी एक शॉप में एंटर हो रहा होता है, जहां पर एक शराबी बैठा होता है जो कि एक मेज इंस्ट्रक्टर है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि इंस्ट्रक्टर कौन सी, मैं आपसे स्किल्स सीखने आया हूँ। इमोर्टल वर्ल्ड गेम में स्किल ज्यादातर स्किल बुक्स से सीखा जाता है, जो कि मॉन्स्टर को मारने के बाद ट्रेजर चेस्ट में मिलता है, लेकिन हर प्रोफेशन का अपना एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि उसको स्किल सिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह शराबी मेरा इंस्ट्रक्टर है। तभी इंस्ट्रक्टर कौन सी बोलते हैं कि तुम्हें सिखाने के बाद मेरे पास इनफ मनी होगा शराब खरीदने के लिए। मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक मेज था, इसलिए मुझे अपने सोल रिवर एबिलिटी के बारे में थोड़ा पता है। यह एक ऐसा एबिलिटी है जो कि मैजिक पर रिलाई होता है। मैं स्पिरिट फ्लेम स्किल, द आर्ट ऑफ हीलिंग और द आर्ट ऑफ कंसीलमेंट स्किल सीखना चाहता हूँ। तभी इंस्ट्रक्टर कौन सी बोलते हैं कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक मैं तुम्हें कोई भी स्किल सिखा सकता हूँ। उसके बाद इंस्ट्रक्टर कौन सी अपने मैजिक से अपना स्किल एमसी को पास कर देते हैं। तभी एमसी के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको मेज एबिलिटी का 3 स्किल मिला है। पहला स्पिरिट फ्लेम जो कि ब्लैक आयरन रैंक का है। इसका इफेक्ट यह है कि यह तुम्हारे स्पेल का 100% डैमेज टारगेट को करेगा। इसका कूल डाउन 10 सेकेंड है। दूसरा स्किल जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग है, जो वो भी ब्लैक आयरन रैंक का। इसका इफेक्ट यह है कि यह तुम्हारे एचपी को 10% से रिकवर कर देगा। इसका कूल डाउन टाइम 3 मिनट है। तीसरा स्किल आर्ट ऑफ कंसीलमेंट है जो ब्लैक आयरन रैंक का है। इसका इफेक्ट यह है कि एमसी इनविजिबल हो जाएगा 5 सेकेंड के लिए। इसका भी कूल डाउन टाइम 3 मिनट का है। तभी एमसी सिस्टम को देखते हुए सोचता है कि स्पिरिट फ्लेम का यूज करके मैं दूर तक अटैक कर सकता हूँ, और आर्ट ऑफ हीलिंग का यूज करके मैं अपने आप को और अपने टीममेट को हील कर सकता हूँ, और द आर्ट ऑफ कंसीलमेंट का यूज करके मैं अपने लाइफ को क्रिटिकल मोमेंट पर बचा सकता हूँ। लेकिन यह सब बहुत सिंपल स्किल्स है। मुझे अगर हायर लेवल का स्किल सीखना है तो मुझे रिसोर्सेज को ऑब्टेन करने का तरीका ढूंढना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ईस्ट ऑफ ब्लैक सैंड टाउन में ब्लैक सैंड माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी एक कोबोल्ड माइन के सामने खड़ा होता है। कोबोल्ड्स लेवल 5 के मॉन्स्टर होते हैं और यह केव में रहना पसंद करते हैं। इनका सेंस करने का एबिलिटी बहुत पावरफुल होता है। यह अपने शिकार के स्मेल से ही उसका पता लगा लेते हैं, और यह हमेशा लगभग 100 के ग्रुप में पाए जाते हैं। अगर मैं लेवल और नंबर की बात करूँ तो कोबोल्ड्स मेरे लिए सबसे सुटेबल मॉन्स्टर है मेरे लेवल अप करने के लिए। तभी एमसी एक नाइट विजन पोशन को कंज्यूम करता है, जिसका की इफेक्ट यह होता है कि वो अपने 3 मीटर के दायरे में जितना भी डार्क इन्वायरमेंट है उसमें भी वह देख सकता है। उसके बाद एमसी अपने अनडेड आर्मी को समन करता है और आगे भेज देता है उस केव को क्लियर करने के लिए। उसके बाद हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एमसी अपने अनडेड वुल्फ के साथ उस केव में आगे बढ़ रहा होता है। तभी एमसी को वहां पर किसी के मूवमेंट का एहसास होता है, जिसका पता चलते ही एमसी अपने हाथ में रखे हुए मसाल को उस तरफ फेंक देता है, जिससे कि वहां पर जितने भी कोबोल्ड छुपे हुए होते हैं वो एमसी के अनडेड वुल्फ पर अटैक कर देते हैं। तभी कोबोल्ड और अनडेड वुल्फ के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। एमसी भी अपने स्लैश स्किल का यूज करके कोबोल्ड पर अटैक कर देता है और उन सबको बहुत ही आसानी से मारने लगता है, और हमें बताता है कि कोबोल्ड का कॉम्बैट पावर उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन वह छुपकर अटैक करने में बहुत माहिर होते हैं। तभी एमसी के ऊपर बहुत सारे कोबोल्ड एक साथ अटैक कर देता है, जिसे देखकर एमसी अपने आर्ट ऑफ कंसीलमेंट स्किल का यूज करके वहां से गायब हो जाता है, और उन कोबोल्ड के पीछे अपीयर होकर उन सारे कोबोल्ड को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है। उन सभी कोबोल्ड को मारने के बाद एमसी अपने नेक्रोमेंसर आर्ट का यूज करके उन सभी कोबोल्ड को अपने
अपने अनडेड आर्मी में कन्वर्ट कर देता है और बोलता है कि अब से तुम लोग मेरे घोस्ट वुल्फ को रिप्लेस करोगे। और उसके बाद एमसी उस केव में अपने अनडेड आर्मी के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक एमसी के ऊपर कोबोल्ड किंग अटैक कर देता है, जो कि लेवल 6 का इलाइट मॉन्स्टर होता है। लेकिन एमसी अपने हाथों से ही कोबोल्ड के वेपन को पकड़ के उसको दूर फेंक देता है, जिसके कारण कोबोल्ड किंग दूर जाके गिरता है और पूरे दीवार को तहस नहस कर देता है। तभी वह बहुत गुस्से में वहां पर खड़ा होता है, लेकिन एमसी अपने एक ही अटैक में उसको खत्म कर देता है। तभी हमें एमसी के पीछे पूरा एक कोबोल्ड का आर्मी दिखाया जाता है, जो कि एमसी पर अटैक कर देते हैं। तभी हमें सिस्टम बताता है कि कोबोल्ड किंग ने अपने एक स्किल को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके कारण जितने भी कोबोल्ड थे वो ब्लड थर्स्टी स्टेट में चले गए हैं, जिसके कारण उनका अटैक स्पीड 40% से और मूवमेंट स्पीड 25% से 60 सेकंड के लिए बढ़ गया है। एमसी बोलता है कि यहाँ पर तो 50 से भी ज्यादा कोबोल्ड है, लेकिन मेरे पास भी नंबर की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ वह अपने पूरे अनडेड आर्मी को समन करता है, जिसमें हमें वर्ल्ड बॉस को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने हेल्स गेट से बाहर आ रहे होते हैं। तभी कोबोल्ड और अनडेड आर्मी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड बॉस तो बहुत ही आसानी से सारे कोबोल्ड को खत्म कर रहा होता है। वह अपने डेमनी खाउल स्किल से बहुत सारे कोबोल्ड को एक ही जगह पर जमा देता है, जिसे देखकर एमसी भी अपने पूरे अनडेड आर्मी के साथ सारे कोबोल्ड पर अटैक कर देता है। तभी हमें लगातार सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने 5 कोबोल्ड को मारा है, आपने 10 कोबोल्ड को मारा है, आपने 40 कोबोल्ड को मारा है। इसी के साथ हम एमसी का लेवल अप हो जाता है और वह लेवल 6 पे चला जाता है। एमसी बहुत सारे कोबोल्ड को मारने के बाद अपने नेक्रोमेंसर आर्ट का यूज करके उन सभी को अपने अनडेड आर्मी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि लेवल 6 इलाइट मॉन्स्टर होते हैं। तभी एमसी के ऊपर लेवल 7 के बॉस मॉन्स्टर के वेपन का अटैक होता है, जो कि इस पूरे डंजन का फाइनल बॉस होता है। लेकिन एमसी उसको डॉज करके उस बॉस पर ही अटैक कर देता है, लेकिन उस बॉस का डिफेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है। एमसी के स्वॉर्ड से उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं पड़ा होता है, जिसके कारण कोबोल्ड बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और एमसी पर लगातार अटैक करने लगता है, जिसे देखकर एमसी बोलता है कि यह तो इलाइट मॉन्स्टर से 3 गुना स्ट्रॉन्ग है, और अपने अनडेड आर्मी को समन करके उस बॉस पे अटैक करने को कहता है, जिससे कोबोल्ड बॉस और अनडेड आर्मी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण कोबोल्ड बॉस को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ने लगता है। एमसी भी अपने स्पिरिट फ्लेम मैजिक का यूज करके कोबोल्ड बॉस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर बैक ब्लास्ट हो जाता है और कोबोल्ड बॉस को बहुत ही हेवी डैमेज पड़ता है, जिसके कारण वह अपने रेज मोड में चला जाता है और एमसी पर अटैक कर देता है। लेकिन एमसी अपने कंसीलमेंट स्किल का यूज करके वहां से गायब हो जाता है और कोबोल्ड बॉस के पीछे आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कोबोल्ड बॉस को 100 का डैमेज पड़ता है, जिसके कारण कोबोल्ड बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन एमसी वहां से पीछे हटके अपने अनडेड आर्मी के साथ अपना स्पिरिट फ्लेम का अटैक कर देता है, जिसके कारण कोबोल्ड बॉस वहीं पे मारा जाता है, जिससे एमसी को 50 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, जिसके कारण एमसी लेवल 7 पे चला जाता है और बोलता है कि अब मैं जल्द ही लेवल 10 पे पहुंच जाऊंगा और मैं मेन सिटी ऑफ वेस्टर्न डिजर्ट में एंटर कर पाऊंगा। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपका स्पिरिट फ्लेम टेक्निक और आर्ट ऑफ कंसीलमेंट टेक्निक लेवल 2 पे पहुंच गया है। तभी एमसी के सामने उस डंजन का ट्रेजर चेस्ट अपीयर होता है, जिसे खोलने पर एमसी को एक कोबोल्ड लेदर पाउच, एक टॉर्च, एक स्कल मास्क और एक शैडो ग्लोव्स और 20 गोल्ड कॉइन्स मिलता है। मुझे याद है कि दुनिया के सारे जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक है वो रियलिटी और गेम वर्ल्ड के बीच में एक करेंसी एक्सचेंज चैनल को खोलेंगे, जहां पर यह 20 गोल्ड कॉइन 2 लाख युआन के बराबर होगा। तभी हमें उस स्कल मास्क के बारे में बताया जाता है कि वह एक ब्रोंज रैंक का वेपन है। उसको इक्विप करने के बाद तुम्हारे फिजिकल डैमेज को वो 5% से रिड्यूस करता है और तुम्हारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ में 10+ करता है। शैडो ग्लोव्स एक सिल्वर रैंक का वेपन है, जो कि तुम्हारे डिफेंस और अटैक में 30+ करता है। तभी एमसी बोलता है कि मेरा लक बहुत अच्छा है, मुझे एक ब्रोंज रैंक के चेस्ट में से एक सिल्वर ग्रेड वेपन मिल गया। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।